कि लाइफ में इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। कि अगर इस दुनिया में, अगर इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप इंडिया को ग्रो कराना चाहते हो तो क्या ऐसा किया जाए? क्या पैसा रोड पे लगाएं, क्या पैसा रेलवे पे लगाएं, क्या पैसा कम्युनिकेशन पे लगाएं, या अगर हम इंसान की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे पैसा लगा दें तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो जैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं जमीन को फैक्ट्री में, ऐसे ही हम एक इंसान को कन्वर्ट कर रहे हैं पैसा बनाने में। कोई बच्चा आज अगर आईएम का या आईपी मैट का पेपर क्लियर कर देता है तो आईएम इंदौर जाके रहेगा, 5 साल तपस्या करेगा, 5 साल। वो तपस्या भी तो इन्वेस्टमेंट हुई। ये भी क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। कोई भी चीज आपको लाइफ में चाहिए तो पहला स्टेप क्या है? अब इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 3 टाइप की सरकारें होती हैं। जब से कोविड आया है और यूट्यूब पे यूट्यूबर ने पढ़ाया और बहुत सारी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी को पैसा मिला, तो उनको जब पैसा मिला ना तो उन्होंने कोटा में जाके ना अपनी मार्केटिंग यूज करके बड़े बड़े सेंटर खोल दिए एजुकेशन, क्योंकि जो वो एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहे थे। अब वो रेवोल्यूशन क्या ला रहे थे? 1 साल में 40-40 सुसाइड हो गए। मेरे हिसाब से भगवान पता नहीं, मेरी सरकार अगर मेरी बात सुने तो एजुकेशन सेक्टर से तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हटा देनी चाहिए। क्या एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है? तो आप आंसर लिख के आएंगे यस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे डिपार्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लाते हैं। हमारे यहाँ पर मल्टीपल कमिटीज बनी थी और उन्होंने कहा था हमें अपना जीडीपी का 6% खत्म करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए एजुकेशन का। अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको जान के खुशी भी, इंडिया आज प्राइमरी एजुकेशन 99% लिटरेसी पे आ गया। ओके, हेलो एवरीवन, दिस साइड जातिन राजपाल, वेलकम टू दिस चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हाफ ईयरली बिल्कुल पीक पे हैं और बच्चों की डिमांड थी सर एक बार प्लीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर 1 शॉट में पढ़ा दीजिए। भाई मैं आज आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि लाइफ में इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। पर बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे एक बात का जवाब देना कि अगर इस दुनिया में, अगर इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप इंडिया को ग्रो कराना चाहते हो तो क्या ऐसा किया जाए जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो हो जाए? क्या पैसा रोड पे लगाएं, क्या पैसा रेलवे पे लगाएं, क्या पैसा कम्युनिकेशन पे लगाएं? क्या इन पे पैसा लगाने से देश आगे ज्यादा बढ़ेगा, या अगर हम इंसान की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे पैसा लगा दे तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा? मैं कहता हूं एक बार कमेंट में बताओ कि ज्यादा पैसा सरकार को कहां खर्च करना चाहिए। उसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा आज का चैप्टर। और अगर आपने इसकी वीडियो देख ली तो आपका हाफ ईयरली यहां तक की प्री बोर्ड तक की टेंशन खत्म। सो शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारे सामने, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? देखो बेटा, ह्यूमन क्या है? इंसान। और कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस में लगाई हुई पूंजी। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, बिजनेस की टर्म आ गई। देखो बेटा, अगर मैं एक खाली जमीन ले लूं, ये होता है शगुन। दोबारा से, अगर मैं एक खाली जमीन ले लूं और खाली जमीन पे ईंटें लगा दूं, मशीन लगा दूं और बिजली का कनेक्शन लगा दूं, तो इसको तुम क्या बोलोगे? फैक्ट्री। ठीक है, इसका मतलब आप एक खाली जमीन को फैक्ट्री बना देते हो और वो फैक्ट्री क्या कमाती है? पैसा। सिमिलरली अगर एक इंसान, ये देखो अभी सैड है ठीक है, अगर मैं इस इंसान के ऊपर एजुकेशन पे पैसा लगा दूं, इसकी हेल्थ पे पैसा लगा दूं, इसको ट्रेन कर दूं और मैं इसको एक इकोनॉमिस्ट बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, और ये भी क्या कमाए? पैसा कमाए। तो जब ये डॉक्टर बन जाएगा, जब ये इंजीनियर बन जाएगा, जब ये इकोनॉमिस्ट बन जाएगा ना, तब ये हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ स्किलफुल। याद कर लो मेरे साथ ये यूट्यूब की जर्नी में कोई याद नहीं कराता, क्योंकि हम ऑफलाइन वाले टीचर है ना, तो हमारे को आदत पड़ी होती है याद करवाने की। समझाना तो हमारा पहला परम धर्म होता है, बट याद भी कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक है ऑफ स्किलफुल पीपल।
एंड एक्सपर्टाइज पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी। बहुत सारे ना लोग YouTube पे क्या करते हैं, पीछे रीड कर करके बोलते हैं। मैं भाई तुम्हारे को याद करवा रहा हूं। देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ स्किलफुल पीपल। मींस यहां पर एक कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना इज ह्यूमन कैपिटल। नहीं 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 नहीं। जो इंसान कुछ बन जाए और नोट छापने की मशीन बन जाए वो ह्यूमन कैपिटल। डॉक्टर क्या है? ह्यूमन कैपिटल। इंजीनियर क्या है? ह्यूमन कैपिटल। मींस द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ स्किलफुल पीपल। मतलब जो लोग बन गए, एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्किलफुल लोग हैं, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या ये बात समझ आ रही है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड एक्सपर्टाइज पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी। जितने भी लोग पैसा बना रहे हैं देश के अंदर अपने स्किल्स के थ्रू, वो ह्यूमन कैपिटल है। ये प्राणी जो अपनी टीचिंग स्किल से, अपनी आर्ट से पैसा बना रहा है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है। देखो, जमीन खाली पैसा नहीं बनाएगी, बट फैक्ट्री पैसा बनाती है। तो जैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं जमीन को फैक्ट्री में, ऐसे ही हम एक इंसान को कन्वर्ट कर रहे हैं पैसा बनाने में, मतलब वो पैसा कमाने में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब वो कन्वर्ट हो गया, हा 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 हा, भाई सुनो मेरी बात, हो गया, कन्वर्ट हो गया, होने के बाद वाले वर्ड को क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या ये बात समझ आई? और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? अब मैंने बोला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जब इंसान को हमने क्या बनाया? डॉक्टर। तो इंसान को डॉक्टर तक बनाने की जो जर्नी है, उसमें हमने प्रोसेस फॉलो किया। मींस हमने उसको एजुकेशन दी, हेल्थ अच्छी दी, ट्रेन किया। ये जो चीजें हमने दी, इस प्रोसेस को क्या बोला गया माय बेबीज? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझे या नहीं समझे? बताओ, ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो लोग स्किलफुल अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, डॉक्टर, इंजीनियर, वो ह्यूमन कैपिटल है। और जब आप किसी को कन्वर्ट करते हो, मतलब एक इंसान को आप कन्वर्ट करते हो ह्यूमन कैपिटल में, तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू दिस स्टॉक। ओ माय गॉड, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड एक्सपर्टाइज पीपल। ठीक है, जो अवेलेबल हैं इन इकोनॉमी में, उसे आप क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। जो लोग अवेलेबल हैं, मतलब मैं कहता हूं इंडिया में आज के टाइम पे कितने डॉक्टर हैं? हमने कहा 38,000। कितने इंजीनियर हैं? हमने कहा 40,000। ये सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट रेफर्स टू एडिशन टू स्टॉक। मतलब जब आप इस स्टॉक में लोग ऐड कर रहे हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन टू दिस स्टॉक। समझे नहीं समझे? इस स्टॉक में, मतलब इस साल 2025 में 38,000 डॉक्टर है, अब 2026 में कितने हो गए? 40,000। 2,000 डॉक्टर बढ़ा दिए ना हमने, एम्स में बढ़ा के, स्कूलों में, कॉलेजों में भेज के हम लोग बढ़ा रहे हैं ना। सो जब हम उन पे एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जब तक वो पैसा खर्च हो रहा है, प्रोसेस में है, तब तक वो बेटा क्या चल रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लोग लगता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। नो माय बेबीज, इट इज नॉट सेम थिंग। क्या ये बात समझ आ गई सबको? यहां स्टॉक में ऐड करना है, ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्टॉक है। बताओ समझ आया? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड कैपेबल पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ऐसे याद हो जाता है जब तुम जेआर से पढ़ते हो। भूल जाओगे पुराने 2020 के जो गलती से पढ़ाते हो, इको के टीचर फेमस हो रखे हैं, अगर ढंग से हमारे लेक्चर को ले लिया तो। सही कह रहा हूं सर जी? हम मतलब
मतलब मैं तो आपको कहूंगा, अगर आपको मेरा चैप्टर सच में पसंद आए ना, तो YouTube पे जो भी फेमस टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, वहां के सारे छोटे छोटे बच्चों को बोलो भैया, एक बंदा तो समझाने के साथ साथ याद भी करा देता है, ओए 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 ओए, काम ही खत्म। मतलब बस तुम आओ और बैठो और कॉपी लेके बैठ जाओ बस। तो अभी तक जो बच्चा समझदार होगा, भाई अगर तेरे को समझ आया ना यार, नीचे दिल तो बना दे यार मेरे लिए प्लीज यार, कमेंट में यार एक तो दिल बनता है। मानता हूं तेरे पास एक ही दिल है, वो मुझे दे देना। अगर तू मेरा एक दिल अपना मुझे दे देगा तो पता है क्या कर सकता है तू? अगर तू, आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी अच्छे अच्छे क्लिप होते हैं ना, उसकी वीडियो बना के तुम फॉरवर्ड कर दिया करो। ये काम जरूर कर दो मेरे लिए, है ना सर? ये करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? बच्चों को मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। सो मैंने देखो बेटा क्या करा यहाँ पर, तुम्हारे लिए डिजाइन बनवाया, बहुत पैसा खर्च किया तुम्हारे इस पीपीटी पे। तो ये क्या करा हमने, खाली जमीन है, इसमें हमने लोग लगा दिए, तो ये देखो फैक्ट्री, सामान लगा दिए तो फैक्ट्री बन गई। ऐसे ही इस इंसान के अंदर एजुकेशन डाल दी, तो देखो ये एक डॉक्टर इंजीनियर टाइप बन गया। सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड कैपेबल पीपल, स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड कैपेबल पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन टू दिस स्टॉक। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप एडिशन करते हो स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, बैंकर, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप एक ह्यूमन बीइंग को क्या बना रहे हो? ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो। मींस उसे पैसा कमाने का एक जरिया सिखा रहे हो। तो एक ये बीच में प्रोसेस आएगा ना, इस प्रोसेस का क्या पूछ रहे हैं? सोर्स, मींस जरिया पूछ रहे हैं। जरिया कैसे बनता है एक ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन कैपिटल? एक ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया जाता है? द फर्स्ट स्टेप इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर आप खर्चा उसकी एजुकेशन पे कर दो, आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप उसके ऊपर खर्चा कर दोगे तो एजुकेटेड इंसान ज्यादा कमाता है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड। पहले बात आपको पता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ये बताना है कि ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट का जरिया क्या है। ओ भाई साहब, क्या तोड़ बात बताई मैंने, सुना तुमने? नहीं क्या सुना? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, संधि विच्छेद करते हैं इसका। देखो जरिया क्या है? जरिया क्या है? ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का मतलब एक इंसान के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने का जरिया क्या है? पहला जरिया क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर अब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज तुम IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से IP मैट कर लो, मतलब BBA प्लस MBA का प्रोग्राम कर लो, तो तुम्हारा खर्चा आएगा 25 लाख रुपए। पर 5 साल बाद वहां पर 100% प्लेसमेंट है। अगर तुमने वहां से 5 साल पूरा कोर्स कर लिया तो हाईएस्ट पैकेज है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट करी, ये रिटर्न आया। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्च करने से रिटर्न आया ना। जैसे कहते प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ तो इतना बढ़ेगा, ऐसे ही मैं कह रहा हूं अगर इंसान की एजुकेशन पे पैसा लगाओगे और वो कुछ बन गया तो बताओ ROI आएगा या नहीं आएगा? इसलिए बोला गया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज सोर्स ऑफ क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो याद हो गया कि नहीं हुआ? पहला भाई याद हो गया सबको? एक्सपेंडिचर ऑन क्या बोलना है? एजुकेशन इज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ क्या? इज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंड सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। मेरा ना एक स्टूडेंट था दीपक खंडेलवाल 2013 का, ओके। मैंने उसका ना लाइफ में, मेरा शायद पहला ही स्टूडेंट था वो, शायद 2012 में था 13 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। बहुत पढ़ाया मैंने उसको,
बाइक बहुत तेज चलाता था, नवंबर में वो गिर गया था। उसके अच्छे खासे 90 प्लस आ सकते थे, बट उसके बोर्ड्स में 78 आए, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि वो ना स्कूटी चलाते वक्त पता नहीं साइड में कहीं देखता रहता था, तुम समझ रहे होगे कहां देखता था। तो कहने का पर्पस घूम फिर के ये आ जाता है कि अगर इंसान की हेल्थ सही नहीं है ना, तो वो रेगुलर सप्लाई नहीं देता। जैसे तुम स्कूल में आज गए, फिर कल छुट्टी, फिर परसों गए, फिर तरसों छुट्टी। अब तुम्हारे को ये हैबिट पड़ जाएगी, तो जहां भी तुम कंपनी में नौकरी करोगे, मंडे जाओगे ट्यूसडे छुट्टी, ट्यूसडे जाओगे वेडनेसडे छुट्टी, वेडनेसडे जाओगे थर्सडे छुट्टी। एक हेल्दी इंसान जो होता है ना, वो अनइंटरप्टेड सर्विस देता है, और अनहेल्दी इंसान बीच बीच में छुट्टी लेता रहता है, ना कमा पाता है। तो भाई अगर तुम अपनी हेल्थ पे स्पेंड कर रहे हो ना, तो उसका भी ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। सो हेल्दी इंसान अनइंटरप्टेड सर्विस देता है। और बेटा हेल्थ का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है। बेटा हेल्दी का मतलब है कि जब तुम अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करते हो, देन यू आर हेल्दी, यू नो। अब ये नहीं कि तुम भाई पेट बाहर निकाल रखा है और कोई बीमारी नहीं, हम तो हेल्दी हैं, ऐसे चल रहे हो भाई ना, अनहेल्दी है भैया वो मोटा आदमी। समझ रहे मेरी बात? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज अनदर सोर्स ऑफ क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। एक ट्रेंड इंसान ज्यादा अच्छा एफिशिएंसी देता है एज कंपेयर टू अनट्रेंड इंसान। तो अगर आप किसी को ट्रेन करके काम कराते हो तो प्रोडक्टिविटी क्या आती है ज्यादा, तो वो भी ROI है। ट्रेनिंग पे जो खर्चा लगा है बट रिटर्न क्या आ रहा है, बहुत बेटर आ रहा है, ये भी एक सोर्स है। बट इस पूरे चैप्टर में जो अगले 2 पॉइंट में बताने वाला हूं, वो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। फोर्थ फैक्टर आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अब मान के चलते हैं कि मैं बिहार में रहता हूं और मुझे पता चला कि दिल्ली में मेरे को नौकरी मिल जाएगी 20,000 रुपए की। तो मैंने बिहार से दिल्ली तक आया, ठीक है। अब मैं क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूं? अपनी मां के हाथ का खाना, अपना घर, ठीक है, अपने रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग्स, सबको मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। क्या पाने के लिए? 20,000 पाने के लिए। सो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अभी आपको यह पता है कि जो आप यहां सैक्रिफाइस कर रहे हो उसके बदले आपको यह मिलने वाला है। तो कई बार जब लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं ना, तो वो भी एक क्या करते हैं, उनको पता होता है कि वहां जाकर मेरी ये इंप्रूवमेंट होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर पैसे का सैक्रिफाइस नहीं होता, वो इन सोशल सैक्रिफाइस होता है ये वाला। उसके बदले उनको ये मिलता है। सपोज कोई बच्चा आज अगर IIM का या IP मैट का पेपर क्लियर कर देता है, तो वो IIM इंदौर जाके रहेगा, 5 साल तपस्या करेगा, 5 साल। वो तपस्या भी तो इन्वेस्टमेंट हुई। मेंटल सोशल इमोशनली वो कहीं ना कहीं उसको लगता होगा ना, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है, ये जो बच्चे बेचारे कोटा में जा जाके पढ़ते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन माइग्रेशन। वो फिजिकली मॉनेटरी इन टर्म्स में गिना हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सोशल इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। तो एक्सपेंडिचर इन माइग्रेशन इज अनदर सोर्स ऑफ क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट आता है 5वां पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब एक बच्चा मेरी क्लास लेते लेते उसको पता चल गया कि IIM का एक पेपर होता है जिससे 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। उससे लगा था दुनिया में सिर्फ नीट और JEE से इतना पैसा मिलता है। अब उसे इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यही काउंसलिंग करने के मैं 10,000 रुपए ले लेता हूं 1 घंटे के, पर ये मैंने फ्री में ज्ञान दे दिया। तो ये अगर वो मुझे 10,000 देता और ये इंफॉर्मेशन लेता तो क्या होता? ये भी एक सोर्स इन्वेस्टमेंट बन जाती ना। आपने खर्चा किया, आपको ROI चाहिए उसका। ये 5 सोर्स हैं जिससे आप क्या करते हो, एक इंसान को ह्यूमन कैपिटल बनाते हो। तो मैंने अगर आपको बताया कि तुम IIM का ये कोर्स कर लो, IP मैट,
और तुमने वो कर लिया और तुम वो बन गए, तो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं तो तुम्हें कहां तक पहुंचाया? तो एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन भी अनदर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। बेबी समझ आया तुम्हें? सो अभी तक मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड कैपेबल पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग चीज होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एडिशन करते हो स्टॉक का, मतलब जो डॉक्टर इंजीनियर उनको ऐड कर रहे हो। कैसे ऐड कर रहे हो? कौन से सोर्सेज से ऐड कर रहे हो? जब आप उन्हें एजुकेटेड कर रहे हो, जब उन्हें आप हेल्दी कर रहे हो, जब आप उन्हें ट्रेन कर रहे हो, जब उन्हें माइग्रेट कर रहे हो, जब आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो यहां पर आपके कितने सारे टॉपिक खत्म हो गए। ह्यूमन कैपिटल समझ आ गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ आ गया, सोर्सेज समझ आ गया। और मैं इसी एनर्जी से तब पढ़ा पाऊंगा जब तुम इस वीडियो को शेयर करोगे अपने 12वीं के दोस्तों को। मुझे ये गांव तक, हर सीबीएसई के बच्चे तक पहुंचानी है वीडियो। अगर तुम चाहते हो मैं इसी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन तुम्हें देते रहूं, तो भैया मुझे बदले में मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन नीचे कमेंट, सब्सक्राइब, सब कुछ जो भी होता है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे बढ़ाना आता है। तुम्हें ये करना होगा, चाहे तुम वीडियो एडिटिंग में मेरे मल्टीपल मीम बनाओ, मुझे नहीं पता। ये सारी वीडियो देखने आने चाहिए बच्चे, बस बात खत्म है। मेरा काम है तुम्हें ये याद करा देना कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, हेल्थ, जज्बाती ज्यादा हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन। ये 5 सोर्स है। समझ आ गई बात? और भाई टुंटे हाथ मत रखना, लिख लेना कुछ, कभी पता चले सदी हम तो ना ए सदी। ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। हाथ चला लो बेटा। मेरे हाथों के लकीरों का तमाशा मैं क्या जानू, जानू ना मैं जानू, भगवान मैं तुझको ही जानू। देखो बेटा, ये ना हाथ जो है ना, इसमें ना हार्ड डिस्क होती है। ये इस हाथ से तुम जो भी करते हो ना, भगवान वाला लकीर बनता है। जैसे मैं भगवान जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाता हूँ ना कि भाई हाथ देख के बताओ, कहता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अरे पैसा इसलिए है ना क्योंकि कर्म को उसके साथ अलाइन कर रखा है। कोई भी चीज आपको लाइफ में चाहिए तो पहला स्टेप क्या है बताओ? चलो थोड़ा ज्ञान मारते। जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ भी लाइफ में चाहिए तो बताओ सबसे पहला काम क्या होता है? Whatever you want to achieve, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? लिखो कमेंट में। मेरे को बातें करनी है यार तुमसे यार। जब तक बात नहीं होगी फायदा क्या? ये वीडियो खेल ले तुम मेरे साथ। इंसान को जब भी कुछ चाहिए होता है ना, तो उसका पहली लाइन याद कर लो, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। इस दुनिया में हर चीज 2 बार क्रिएट की जाती है। फर्स्ट इज इन योर माइंड, देन इन द रियलिटी। कुछ भी चाहिए पहले दिमाग में सोचो। सत्संगों में नहीं कह रहे जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। वो क्यों कह रहे भगवान को कि कह रहे जो मांगो। अबे मांगने के लिए पहले दिमाग में सोचना तो पड़ेगा ना बेबी। क्रेजी लोग मांग क्यों नहीं रहे? तुम एक तो मांगते ही नहीं हो भगवान से। भगवान 100 चाहिए 100 चाहिए मतलब चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आ जाते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने यूट्यूब पे। ठीक है करा देंगे तुम्हें, बट भाई थोड़ा जल्दी मांग लिया करो भगवान से, थोड़ा अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करो। पहला स्टेप यही है। क्या? पहले मांगो, सोचो दिमाग में कि ये चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप आगे बताऊंगा बाद में। चलो सो अभी तक ह्यूमन कैपिटल हो गया हमारा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सीख गए हम। फिर हम इसका क्या सीख गए? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है भाई, ठीक है ना। ये 3 चीजें हम कर चुके हैं। अब हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन समझ लो ना। नहीं आया तो पैसे वापसी। वैसे तो लिए ही नहीं तुमसे, बट स्टिल। रिलेशनशिप, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। यू नो रिलेशन में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है। यहां पर भी हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। देखो तुम कहते हो पढ़ाई में फन नहीं है, रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं तुम्हें हम आज। सेटिंग करना सिखाएंगे, सेटिंग। आओ देखो, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तनिक ध्यान से सुनिएगा, किस पे डिपेंड करती है? जीडीपी पे। ए बचवा ध्यान से सुनिएगा, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किस पे डिपेंड करती है? जीडीपी पे। अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा मतलब पर पर्सन के पास गुड्स होंगे। जैसे हमारे देश में घड़ियां बन गई, मोबाइल बन गए, तो जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ने लग रहा है, जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ रहा है
उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। हो क्रेजी ये सी नो? तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है? जब देश का जीडीपी बढ़े, जब देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, राइट? अब यहां लिखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंसान ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है? जब उसकी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। कह रहे इसका क्या रिलेशन? बेटा अगर देश में लोग एजुकेटेड ज्यादा होंगे, हेल्दी ज्यादा होंगे, ट्रेन ज्यादा होंगे, तो हेल्दी इंसान ज्यादा कमाता है क्योंकि वो बीमार नहीं होता। एजुकेटेड इंसान ज्यादा कमाता है अनएजुकेटेड से, तो वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ट्रेन इंसान की ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी होती है। तो इसका मतलब ये तीनों फैक्टर्स की वजह से देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हेंस प्रूव्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बढ़ने से देश की क्या बढ़ती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। बट बेटा ये मेरे बोलने से नहीं कुछ होगा। ये देखो भाई तुम्हारे लिए क्या लाया। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस रियल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये कीवर्ड है इसका, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे ह्यूमन कैपिटल में, उतना देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। अब यहां से मेन पॉइंट है, पंच नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये लिख के आना तुम्हें चाची, मतलब स्कूल की टीचर के लिए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन इलिटरेट। इलिटरेट समझते? तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, गवार की बात कर रहा हूं। इलिटरेट इंसान की ज्यादा होती है। सेकंड, एक हेल्दी पर्सन जो है अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई देता है, और ट्रेन इंसान ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या करता है? ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट करता है। हेंस प्रूव्ड अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देश में क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सॉरी, जब भी देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो देश में क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां पर मेरे बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो गया। काश ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता। आजकल ना सीबीएसई वाले बहुत चालू हो रहे हैं भाई साहब। आजकल पता क्या क्वेश्चन बना रहे हैं? अब मैं तुम्हें कराऊंगा इसके बाद वाव वाला क्वेश्चन। वाव फैक्टर क्वेश्चन। अगर तुम्हारी स्कूल की टीचर सच में तुम्हें अपना दिल दे चुकी है इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त, तो वो ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर कराएगी, ठीक है? क्रेजी, बिल्कुल दिल आ जाएगा तुम्हारा। कहोगे यार भाई साहब क्या पढ़ा दिया राजपाल जी आपने, ये गांव गांव हर गली में नाम हो जाएगा फिर तो हमारा। भाई ये देख लो तुम्हारे लिए दिल बना दिया मैंने, ओए होए होए। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, मैं बता दूं तुम्हें, भगवान कसम बता रहा हूं, देखो इसको नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा, यहां पर देखो ये है नींबू और ये है मिर्च, ठीक है? ये मैंने नींबू मिर्च लगा दिया। आहा, देखो भाई नजर नहीं लगनी चाहिए मेरे इस क्वेश्चन को। ये बहुत मेहनत करके हमने ये क्वेश्चन ढूंढा है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी के अंदर घुट्टे लगाने पड़ते हैं, घुट्टे समझते हो? बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन, वैसे तो मैं क्वेश्चन बोल सकता हूं बट तुम लोगों को अच्छा लगता है इसलिए क्वेश्चन बोल रहा हूं। लो क्वेश्चन क्या है? एक जगह बच्चा पढ़ के आ रहा है कि देश के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ाओगे तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो ये जो पेपर से एक दिन पहले रीड मारते हैं तो वो यही पढ़ के जाते हैं। बट स्कूल में चाची कहती है भाई मैं बनाऊंगी क्वेश्चन यहां से। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे डिफिकल्ट है मैं बताता हूं। एक टेबल है, मैं तुम्हें दिखाता हूं पहले। ओए टेबल ये रही, देखो टेबल, देखो भगवान की दया से मिल गई टेबल, नहीं तो मेरा सीन हो जाता आज। जब हमारे देश में पढ़ाई लिखाई वाले लोग, जब देश आजाद हुआ 1947 में हुआ था, तो हम अपनी लिटरेसी, पढ़ाई पे कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे? 16%, ठीक है? मैंने बोला ना ह्यूमन कैपिटल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ और एजुकेशन। तो एजुकेशन का पॉइंटर कौन होगा? लिटरेसी, ठीक कह रहा हूं, है ना? अब लिटरेसी 16% जब थी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या थी? 7,000। और जब लिटरेसी 2016 में कितने परसेंट हो गई? 76% हो गई। तो पर कैपिटा क्या हो गई? ये हेंस प्रूव होता है कि एजुकेशन आने से इनकम बढ़ी। पहले लोग कितने एज में मर रहे थे? 37। अब कितने में मर रहे हैं?
67। तो ये प्रूव होता है, ये हेल्थ का इंडिकेटर है, ये एजुकेशन का, तो बड़ा क्लियर प्रूव होता है ना। ये क्या प्रूव होता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बट बच्चे के लिए इजी है समझना, यस या नो। बट इन्होंने एनसीईआरटी में ना खेला खेल दिया, खेला। इन्होंने पता क्या करा, नीचे जाके लाइन में कुछ बदल दिया, कह रहे डिफिकल्ट टू मेजर दिस ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओहे, पहले कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है, बट कह रहे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। माय लॉर्ड, याद कर ले इसको। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर प्यूपल रेशियो, एनरोलमेंट। हमारे यहां एजुकेशन कैसे मेजर की जाती है, कितने स्कूल हैं और पर बच्चे के लिए कितना टीचर है और कितने एडमिशन हो रहे हैं, इसके बेसिस पे आप एजुकेशन मेजर करते हो। भाई पढ़ा क्या रहे हो वो थोड़ी पता चल रहा है इसमें। डेटा तो ये बता रहा है ना स्कूल ज्यादा हो गए, स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो थोड़ी बता रहा है डेटा। सिमिलरली हेल्थ सर्विस, मॉनिटरी टर्म्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट, अब ये बता रहा है कि हेल्थ को हमने जब से इंप्रूव किया है लोग ज्यादा जी रहे हैं। अरे बीमारी होने के बाद चल भी पा रहे हैं या सिर्फ पाइपें लगा के घूम रहे हैं? हेल्थ की क्वालिटी सही है या गलत है वो डेटा थोड़ी बता सकता है। इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल to economic growth. However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. आई बात समझ? अब मेरा काम था तुम्हें ये समझाना कि इस पे अगर ट्रू फॉल्स आ जाए, यहां से अगर मैं लाइन निकाल के ट्रू फॉल्स की दे दूं, जहां मैं ये प्रूव कर दूं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं सही एक्यूरेट चीजें नहीं बताता इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और तुम सिर्फ यहां तक पढ़ाई करके गए हो, यहां तक ऊपर ऊपर से, क्योंकि तुम तो जल्दी जल्दी में पढ़ाई करते हो ना, तो बताओ तुम्हारा ट्रू फॉल्स सही होगा या गलत। तुम्हें तो गंदी आदत है ना ऊपर ऊपर का काला काला पढ़ के निकल जाने की। ये तो भैया छुपचाप में डाल देते हैं यहां पर, डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां वो प्रूव कर रहा है कि एजुकेशन में हम एजुकेशन इस तरीके से मेजर करते हैं, हेल्थ इस तरीके से मेजर करते हैं, इसलिए इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउएवर, ग्रोथ इन ईच सेक्टर हैज रीइंफोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर। तो भैया कृपया करके ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइन पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड। अब होता क्या भाई, एक अकाउंट्स का टीचर यूट्यूब पे अकाउंट्स भी पढ़ा रहा है, इको भी पढ़ा रहा है, बीएसटी पढ़ा रहा है, उसके पास कहां इतना समय है ये बताने का तुम्हें है? समझ रहे हो मेरी बात? हम तुम्हें पांडा बना देंगे, पांडा इकोनॉमिक्स का। तुम सिर्फ सही जगह पर आ जाओ, पांडा बना देना तुम्हें। चलो ठीक है भाई। The relationship between human capital and economic growth flows in either direction. ये है पंच लाइन। The relationship between human capital and economic growth flows in either direction. Either direction. मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूं, इसको पढ़ना। Higher income cause building of high level of human capital. Higher level of human capital cause growth of income. ये डिकोड करना, तुम्हारे को ओपन चैलेंज देता हूं। इस पे अगर ट्रू फॉल्स आ गया तो तुम्हारी हालत खराब है भाई साहब। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया? ह्यूमन कैपिटल का मतलब, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन, और फिर इसको भी बताया कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव ये चीज, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या बताए सोर्सेस। ये सब मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका, और अभी मैं ये समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते, थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो समझ आपको आ जाएगा। बट भाई थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स 15-20 कर लोगे ना, मेरी कम्युनिटी में होंगे,
और नहीं तो आप रिक्वेस्ट करोगे नीचे कमेंट में तो हम वो भी दे देंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है? देखो, अगर हम देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाएंगे तो हमारे देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनकम लेवल बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी। ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बट आपको कोई पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आप ये नॉर्मल बता सकते हैं। दैट्स इस पे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आता है की टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सॉरी बुरा मत मानना, बट कई लोग इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते थोड़ा दिल पे ले लेते हैं। बता देता हूं, छोटी सी सरलता से समझा देता हूं। अगर हमारे मम्मी और हमारे पापा हमारी एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं ये सोचकर कि तुम कैश घर पे लाओगे, आपकी हेल्थ पे पैसा लगा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, ये सोच के कि तुम 5 साल बाद कमाओगे, तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। बट अगर हमारे मम्मी पापा हमें गिटार सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, ये सोचकर कि ये तो एंजॉय करने के लिए है, ये तो तुम्हें आना चाहिए, इससे बेटा पैसा नहीं कमा रहा, तो उसे बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। मीन्स अगर आप पढ़ाई को पैसा कमाने का जरिया समझते हैं तो आप ह्यूमन कैपिटल कर रहे हैं। बट इस पढ़ाई को आप ये समझो ये तो आनी चाहिए, चाहे पैसा कमाए या ना कमाए, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ आया नहीं आया? समझे नहीं समझे? मींस ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन को और हेल्थ को पैसा कमाने का वे समझता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है जैसे ये बॉडी में खून है, किडनी है, लीवर है, एक बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे ही हेल्थ एंड एजुकेशन भी एक इंसान का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। मींस यहां पर्पस है पैसा, यहां कोई पर्पस नहीं। तो अगर मेरी बिटिया रानी बैडमिंटन खेल रही है ये सोच के कि बस शौक के लिए खेल रही है, इससे कुछ कमाना नहीं है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है बट इसलिए पढ़ाई कर रही है कि भाई आना चाहिए, पढ़ाई किसी के आगे बोल सके, अच्छी कम्युनिकेशन कर सके, बट पैसा नहीं कमाना, तब भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। बट अगर पर्पस कमाई है तो गेम कुछ और है सर। समझ आई मेरी बात? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। So human capital and human development are related concepts. Human capital is a mean to end. Human capital is a mean in the sense that it consists of skills as used in the process of production. It consists of know-how, abilities and expertise used as input in the production activity. Means ये एक तरीका मानता है पैसा कमाने का। यहां पर देखो मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला है, human capital consider education and health as a means to increase labor productivity. जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन तो इंटीग्रल होना चाहिए इंसान के ह्यूमन के अंदर। गॉट इट? ये एक नैरो कंसेप्ट है। ये कहता है हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एनहांस करना आउटपुट जीडीपी का, जबकि ये कहता है भैया पैसे की बात नहीं है, ये तो इंसान की बॉडी के अंदर होना ही चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या यहां तक सबको समझ आ गया सब कुछ? गिव मी लाउड एंड क्लियर आंसर। चलो जी, तो हमारा जो बच्चा है अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है? हमसे हमारा बच्चा क्या क्या पढ़ चुका है? तैयारी हो रही है उसकी जबरदस्त, वो हमसे पढ़ चुका है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? द स्टॉक ऑफ स्किलफुल पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी।
human capital formation. Addition to this talk is human capital formation. Human development बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन को हमारी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट पर। इस टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सोर्सेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या है, 5 सोर्स पढ़े, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। तो हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा, फिर सेकंड के अंदर ए और बी पढ़ा, फिर हमने यहां पर एक वाव वाला क्वेश्चन पढ़ा, और फिर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस सीखा। ये सब हम खत्म कर चुके हैं। अब हम समझेंगे, अब इसके बाद कुछ भी लर्न करने का नहीं था। अभी तक जो आपने मेरे से पढ़ाई करी दैट इज अ लर्निंग कंसेप्ट, जिसको आपको लर्न करना था। अब यहां पर चैप्टर के घेर चेंज हो जाएंगे। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कब लर्न करना है और कब लर्न नहीं करना है। यहां तक सब कुछ लर्न करने लायक था एंड अंडरस्टैंड करने लायक। ठीक है जी। अब जो टॉपिक शुरू होंगे वो बताएंगे इंडिया का ह्यूमन कैपिटल कैसा, समझे? अब चैप्टर पता कैसे जाएगा? अब बताएंगे कि जो इंडिया है उसमें ह्यूमन कैपिटल जो है फॉर्मेशन जो है उसमें मेन 2 सोर्स है, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है। अब इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारे यहां 3 टाइप की सरकारें होती हैं। एक होती है एमसीडी, पंचायत टाइप, ठीक है, नगर पालिका। एक होती है दिल्ली सरकार और एक होती है केंद्र सरकार। ऐसी जो लोग राजस्थान में रहते हैं वहां की एक एमसीडी टाइप मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप होगी, फिर एक राजस्थान सरकार होगी और एक केंद्र सरकार होगी। तो मैं आपको बता दूं हमारे दिल्ली में जो नगर निगम स्कूल होते हैं वो एमसीडी चलाती है। सर्वोदय विद्यालय कौन चलाता है? सर्वोदय विद्यालय कौन चलाता है? दिल्ली सरकार। और केंद्रीय विद्यालय कौन चलाता है? मोदी सरकार। ऐसे ही हेल्थ में भी होता है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो डिस्पेंसरियां जो है वो एमसीडी चला देती है। ये जो हॉस्पिटल होते हैं अंबेडकर टाइप वो कौन चला देती है? दिल्ली सरकार चलाती है। और जो एम्स जैसे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो बस अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंडिया का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चेक करने जाएंगे। तो अब आगे के जो 3 टॉपिक है भाई मुझे उसमें कुछ करना नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग एंड सम रियल लाइफ क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। तो अब मेरे को जहां से सिर्फ 10-15 मिनट चाहिए आप लोगों के, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा और समझाऊंगा। उसके बाद आपको सिर्फ 2-4-5 क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस करने एंड गेम ओवर। तो चैप्टर का जो समझने वाला पार्ट है वो आपका खत्म हो चुका है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कई लोग आपके लिए बहुत नया टॉपिक बड़ा कर देते होंगे, बट मैं इसको आपको समझा देता हूं। तो मैंने इसलिए यहां पर सारी एनसीईआरटी डाल दिया आप लोगों के लिए। ओह, कहां जा रहे हैं आप? ये किसको क्या हो रहा है? कैसे तुम्हें बताएं? लो, ये है टॉपिक। इन दिस सेक्शन ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है। वी आर गोइंग टू एनालाइज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया का बताने वाले। वी हैव ऑलरेडी लर्न ह्यूमन कैपिटल जो है वो आउटकम है किसका? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन के 1 नंबर पॉइंट भाई ने तुम्हें सिखा दिया। दूसरा किसका? हेल्थ का। तीसरा किसका? ट्रेनिंग का। चौथा माइग्रेशन और 5वां इंफॉर्मेशन। मेरे को तो पूरी रटी पड़ी एनसीईआरटी, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अब वी नो दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यू नो, इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ यूनियन गवर्नमेंट। ये लो मोदी जी की आ गई, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एमसीडी। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन कि सबके अपने अपने फंक्शन रहेंगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट चलाएगा सबको पता है। और हमें क्या करना है? अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल द 3 टायर्स। तीनों सरकारें अपना अपना डिपार्टमेंट देखती हैं, एजुकेशन और हेल्थ का। सो हेल्थ सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बट वो कोर्स में है नहीं। सो बिफोर हम हेल्थ की बात छोड़ें, बिफोर वी टेक अप एनालिसिस, हमें मेन ध्यान किस पे देना है? एजुकेशन पे। ठीक है भाई, अब हमारा मेन ध्यान किसकी तरफ चला गया? चैप्टर कहां डेविएट हो रहा है? एजुकेशन की तरफ। ठीक है भाई, ओके जी। वी डू अंडरस्टैंड द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। अब ये स्टार टॉपिक है, प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। मतलब वो ये क्या टेक अवे क्या है? जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है
वो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट देते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड, हेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। आपको पता है जब से कोविड आया है और यूट्यूब पे यूट्यूबर ने पढ़ाया और बहुत सारी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी को पैसा मिला, तो उनको जब पैसा मिला ना तो उन्होंने कोटा में जाके ना अपनी मार्केटिंग यूज करके बड़े बड़े सेंटर खोल दिए एजुकेशन के। अब भाई जब उन्होंने कोटा में सेंटर खोले तो 1-1 लाख बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उन्हें, क्योंकि जो वो एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहे थे। अब वो रेवोल्यूशन क्या ला रहे थे, एक साल में 40-40 सुसाइड हो गए। टीचर है नहीं, एडमिशन ले लिया, और भाई पूरी मार्केट में ये खबर बाहर ही नहीं आई, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने वो खबरें दबा दी। बेटा मैं ऐसा मानता हूं कि ये लाइन मेरे दिल पे लगती है। क्या कह रही है? हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। एक बात बताओ, एक एजुकेशन में कोई बंदा रेवोल्यूशन लेके आया, मान के चलता है, वो एक ही साल में नए टीचर पैदा कर देता है। सोचो, कोई नए टीचर पैदा नहीं होते, खरीद फरोख्त होती है टीचरों की। अच्छा, अब उसने नया सेटअप खोला, नया टीचर अच्छा नहीं आया, बच्चे परेशान हो गए, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हजारों सुसाइडें हो रहे हैं कोटा में। आज कोटा का हाल देखो क्या हो गया, माँ बाप डर रहे हैं वहां बच्चों को भेजने। ये तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना ऐसा होता है कि थोड़ा ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब होती है जब आप अपनी कंपनी के अंदर ना बाहर का इन्वेस्टमेंट डाल देते हो। अब इन्वेस्टर को तो अपने रिटर्न से मतलब है ना, उसको अपने पैसे से मतलब है। मेरे हिसाब से भगवान पता नहीं, मेरी सरकार अगर मेरी बात सुने तो एजुकेशन सेक्टर से तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ जाती ना तो पता है टीचर और वो बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ROI चाहती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब बच्चे को तो भूल गए आप। और जबकि एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या है, दे कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। इसलिए इस लेक्चर में मैं बार बार कह रहा हूं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा भाई। हम क्यों खुश हैं? आज हमारे यहां 1000 पुरुषों के खिलाफ 929 लड़कियां हैं। तो हमारे देश में क्या होता था, जब भी पता चलता था कि लड़की होने वाली है तो हम अबॉर्शन करवा देते थे। तो सरकार बीच में आई ना, कहती है भैया किसी ने भी अबॉर्शन किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गया। अब यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, क्या एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है? तो आप आंसर लिख के आएंगे, यस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे डिपार्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लाते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इजिली रिवर्स नहीं हो सकता। तो रीजन नंबर 1, ये रिवर्स नहीं हो सकता और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म है। हमें तो शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इतने सुसाइड के बाद बातों को दबा के अपनी कंपनी बंद नहीं करी और खोलने में लगे हैं सेंटर। खोलो भाई, तुम खोलो, सारे सेंटर खोलो, तुम यही करो। मैं तो दिल कांप गया था, ऐसा भी कोई कर सकता है रेवोल्यूशन। एनीहाउ, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो ट्रेंड है। अब तो भाई ये है ना कि पहले लोग टेलीफोन पे बात करते थे, फिर मोबाइल पे बात करते थे, अब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बात करते हैं। लोगों की डिजायर है और सॉल्यूशन तो बदलते रहते हैं, बट भाई कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इजीली रिवर्स नहीं हो सकती, जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म है। तो अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का होना जरूरी है, यस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो ना, आज के टाइम पे ऐसे ऐसे एडटेक के फाउंडर है जो चौड़ में आके बोल रहे हैं मैं 12वीं पास हूं। सोचो, एक बंदा कह रहा है मैं 12वीं पास हूं। तो एजुकेशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का है। मतलब आपने किसी टीचर को पावर कैसे दे दी पढ़ाने की जब तक वो एजुकेटेड ही नहीं है?
तो हमारी मम्मी एक बात बोलती थी, वो ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा गाना, क्या होता सर जी, कौवा मोती खाएगा हंस चुनेगा गाना। मतलब 12वीं पास बंदा पीएचडी लोगों को हायर करके बैठा है, सोचो। कलयुग ही तो है, कलयुग नहीं है तो क्या है? कोई माफिया चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी ऐसी तो चीजें चल रही है भैया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मैंडेटरी, गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे गलत चीजें होने लग गई तो इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और चीजें खराब हो जाएंगी। बाकी तो अल्लाह मालिक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को कंटिन्यू कर रहा हूं भाई मैं तो। फॉर इंस्टेंस, when the child is admitted in school and healthcare center where the required services are not provided, before the decision is taken to shift the child to another institute, substantial amount of damage would have been done. तो अगर कोटा में किसी सेंटर पे 1 लाख बच्चे थे और आज 5000 बच्चे हैं, तो मैं कहता हूं सरकार से पूछो 95,000 बच्चों ने वहां छोड़ के दिया और वहां की क्या कंप्लेंट थी जो जवा दी गई। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लॉस हैज बीन डन, हो चुका है, बट पैसा दे दिया ना आपने किसी को तो छुपा गया अपनी बातों को। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लॉस हैज बीन डन, डन है बेटा। ये डन का मतलब समझते हो ना, कौन सा टेंस लग गया। Moreover, individual consumer of these services do not complete information about the quality and service of their cost. आज लोग कहते हैं सस्ती एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन। सस्ती का मतलब क्या है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। भैया एक बंदे ने कहा मैं गरीबों को पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली गरीब के पास पैसा नहीं है उसके अगेंस्ट केस करने के लिए। अमीर को पढ़ाना, फिर तेरे को बताएगा वो। तू अमीर को पढ़ा के देख, फिर देख वो तुझे बताता है क्यों नहीं चल रहे ये सस्ते वाले लोग मेट्रोपॉलिटन कंट्री स्टेट के अंदर। ये सस्ते वाले लोग क्यों नहीं चलते मेट्रोपॉलिटन स्टेट के अंदर? क्योंकि यहां पर सर्विस जरा भी फूटती है तो हम यहां पर हमें बता देते हैं कि आओ जो दिल्ली कोर्ट आ जाओ। गरीब वाले जो बेचारे वो जमीन बेच बेच के आए होते हैं, वो फंदे से लटक गए एंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लॉस हैज बीन डन। हो गया, करो, ले आओ एजुकेशन में रेवोल्यूशन। इसलिए क्वेश्चन आ जाए अगर 3 नंबर में व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, तो भाई तुम्हें मैंने समझा दिया है कि इट हैज लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, एज वेल एज इट कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। बच्चा एक बार गया वापसी नहीं आएगा भाई। सॉरी, मुझे कुछ पुरानी कहानी याद आ गई थी इसलिए मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, बट मेरा इससे व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। In this situation, the provider of education and health service acquire monopoly power and they involved in the exploitation. कई लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि वो मोनोपोली करने में लग गए हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट ये इंडिया है, चंद्रशेखर आजाद वाला। तुम क्रिएटरों को क्या कर रहे हो? डिवाइड एंड रूल कर लो। जो इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा तुम उनके टीचर उठा लोगे, कर लो। भूखे नंगे रह लेंगे हम, झुकेगा नहीं साला। इस बात को ध्यान रखना। The role of the government in this situation is to ensure that private providers of these services adhere to the standard stipulated by the government and charge correct price. सही प्राइस ले। प्राइस गिराने वाला ही हमेशा सही नहीं होता, सही प्राइस लें आप हर चीज का। In India, the Ministry of Education and the Union and State Departments of the Education and various organizations like NCERT, UGC, ये सब जो भी departments हैं, institutions which comes under the education sector, इनका intervention is very important। जैसे मैंने अभी education का बताया, ऐसे ही health के अंदर ICMR और सब चीजें cover करती हैं। तो this is the current situation of कौन सा टॉपिक? स्टेट ऑफ इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अर्थात मैं आपको बता दूं ये टॉपिक कैसे शुरू हुआ। जब हमने HCF पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा हमारी एक फेडरल इकोनॉमी है, यहाँ पर 3 टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। MCD होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और हर किसी के पास, अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर, और हेल्थ के पास अपने अपने सबके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन उठा कि क्या गवर्नमेंट का सच में एजुकेशन और हेल्थ में होना बहुत जरूरी है? तो हमने कहा यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है और ये इजीली रिवर्स नहीं हो सकता।
ठीक है जी, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट इज एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से समझा देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा कोई इंडिया की करंट सिचुएशंस नहीं है तो ज़्यादा जज्बाती नहीं होना पड़ेगा। ग्रोथ इन गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हो देश में एजुकेशन हमारा ग्रो हो तो सरकार को अपने बजट का कितना परसेंटेज और कितना जीडीपी के हिसाब से पैसा लगा रहा है वो देखना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे उतना बेनिफिट है। यहाँ पर सारा डेटाज ही डेटाज है। हमारे यहाँ पर मल्टीपल कमिटीज बनी थी और उन्होंने कहा था हमें अपना जीडीपी का 6% खत्म करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए एजुकेशन पे अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए। राइट नाउ अभी हम 4% खर्च कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल सोसाइटीज हैं, तपस मंजूदर सोसाइटी, और यहाँ मल्टीपल स्टेट्स बता रखी है कि हिमाचल प्रदेश जो है इतना पैसा खर्च करती है, अलग अलग स्टेट है, और ये वाली स्टेट जो है इतना पैसा खर्च करती है। जैसे बिहार में एजुकेशन का बजट क्या है पर स्टूडेंट पे 4,000 रुपए, और हिमाचल प्रदेश में कितना है 34,000 रुपए। तो यू कैन इमेजिन कौन सी स्टेट कितना पैसा लगा रही है। अगर ये बढ़ा दें तो एजुकेशन का लेवल अच्छा हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 में रिकमेंड किया था 6% हमें जीडीपी पे खर्च करना चाहिए। ये तपस मंजूदर कमेटी थी, ठीक है, और पता चला था कि हमने कितना अचीव किया है, 4% अचीव किया। तो अभी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2009 में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू चिल्ड्रंस ले आए थे, एक्ट ले आए थे, और हमने गवर्नमेंट ने मल्टीपल चार्जेस लगाकर एजुकेशन का बजट बढ़ाया था ताकि लोग ज्यादा एजुकेट हो सके और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ देश के जीडीपी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को परस्यू कर सके। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया शुड स्पेंड 6% ऑफ इट्स जीडीपी एजुकेशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इतना पैसा खर्च होना चाहिए। इसका लिखने का तरीका इस तरीके से, आप फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो मतलब आप यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट, इट्स यहाँ लर्निंग नहीं है, यहाँ रीडिंग है और आपके स्किल्स हैं लिखने के, दैट्स इट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन फ्यू स्टेप्स कि हम 6% ग्रोथ के लिए, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? तो आपको बताना पड़ेगा तो गिवन स्टेटमेंट जो आपने बताई है वो बिल्कुल सही है, इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, आगे इंडिया का क्या सिचुएशन होना चाहिए एजुकेशन का। सो आपको जान के खुशी होगी, इंडिया आज प्राइमरी एजुकेशन 1st से 8th क्लास तक 99% लिटरेसी पे आ गया है। 8th क्लास तक ये जो मिड डे मील की स्कीम आई थी ना कि हर स्कूलों में खाना फ्री मिलेगा, उसकी वजह से इंडिया आज 99% पे जा चुका है। और सो यहाँ पर बताया हुआ है, और मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि अब हमारे देश में जेंडर इक्विटी भी हो रही है। आज मेल फीमेल दोनों पढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले लड़कों को ही पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। सो इन ऑल इस पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंडियन एजुकेशन एक पिरामिड की तरह, यहाँ पर पिरामिड क्या है कि अगर हम बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन पे तो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, सेकेंडरी पे कम हो रहा है और इस पे और कम हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। इसको रीड ही करना है आपको, इस तरीके से इसका आंसर गिवन है। गॉट इट। सो बिफोर आई विल एंड अप द वीडियो, मैं आपको एक बार फटाफट पूरा रिकैप दे देता हूँ कि करंटली हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट करी, सो दैट लेट्स रिकैप। फर्स्ट हमने समझा व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? द स्टॉक ऑफ स्किलफुल एंड कैपेबल पीपल अवेलेबल इन द इकोनॉमी। सेकंड इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो आप एडिशन करते हो स्टॉक में। देन उसके बाद हमने इसके सोर्सेज समझे, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन। फिर हमने इसी के साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन पढ़ा, ठीक है, और इसमें यहाँ पर वाव फैक्टर भी क्रिएट किया एक। फोर्थ टॉपिक में हमने ह्यूमन कैपिटल का रोल पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। फिफ्थ टॉपिक के अंदर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मीन्स माता पिता अगर हम पे पैसा खर्च कर रहे हैं कमाने के लिए तो इट्स ह्यूमन कैपिटल, और अगर कमाने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं सिर्फ, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। उसको लिखने का तरीका प्लीज सही से लिखिएगा, ठीक है। 6th नंबर पे फिर हमने करा स्टेट इंडिया का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है। तो हमने बोला कि हमारे पास तो वैसे ये 5 सोर्स होते हैं, बट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हेल्थ एंड एजुकेशन। फिर हमने बताया कि क्या यहाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म एंड सब्सटैंशियल वाली बात मैंने बता दी है, वो बताया। फिर 7वां टॉपिक जो हम लेके आए, दैट इज हमने बोला कि अब क्योंकि हेल्थ पे हमने जो डिस्कस कर सकते थे कर दिया था। फिर हमने एजुकेशन पे कितना ग्रोथ करना चाहिए, 6% हमें खर्च करना चाहिए, अभी हम 4% कर रहे हैं, 2% की कमी है।
और गवर्नमेंट ने अपने बजट्स बढ़ाए हैं, ये सब डिस्कस किया। 8वां फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडिया का पिरामिड का बताया कि हम प्राइमरी एजुकेशन अच्छा कर चुके हैं, जेंडर इक्विटी में बेटर कर चुके हैं, बट अभी भी देयर इज अ ह्यूज नीड कि हमें इसको इंप्रूव करना चाहिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा है तो मेरे को आपके मोटिवेशन के नीचे कमेंट की जरूरत है। दूसरा, आई जस्ट वांट कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और एज वेल एज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। भगवान आपको खुश रखे।